आदरणीय अध्यक्ष मंडल के साथी महासचिव राजेंद्र राजन जी, बिहार प्रदेश के महासचिव रविनाथ राय जी, हम सबके बड़े भाई प्रोफेसर अरुण जी और यही उपग्रुप के महासचिव अनिश जी और तमाम साथी जो मंच पर बैठे हैं, सुनील जी यहाँ सामने बैठे हैं, जिनके साथ साथ हैं। मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ औरंगाबाद के साथियों को, उन्होंने बहुत मेहनत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद इस संगठन को यहाँ खड़ा किया, जिसका सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हम सब शामिल हैं। दोस्तों, संगठन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम सब मनुष्य हैं और हम सब बचपन से ही, हमारा परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या समाज हो, हम सब एक संगठन में रहते आए। ये सब संगठन आजकल लगातार बहुत सारी बातें संगठन के खिलाफ कही जाती है कि लेखक संगठन या बुद्धिजीवियों का संगठन या कई तरह के दूसरे संगठनों के खिलाफ कई अफवाह फैलाई जाती है कि संगठन हमें रोकता है या अच्छा काम, हमारा खुद का विकास नहीं हो पाएगा संगठन में। जबकि प्रकृति बिल्कुल इसके उलट है। मनुष्य का विकास स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से संगठन के पीछे होता है। परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे समाज हो, हम वही सब कुछ सीखते हैं, वही समझते हैं। और ये पूरा मुल्क भी तो एक तरह का संगठन है जिसके भीतर हम रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक संगठन के भीतर रहते हुए उस संगठन के खिलाफ लगातार कई तरह की बातें कही जाती है। पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप गौर करेंगे तो आजादी के आंदोलन में जन बुद्धिजीवियों की बड़ी भूमिका थी, जो बाहर से पढ़कर आए वो भी, और वैसे लोग जो भारत से बाहर नहीं जा सके, बिल्कुल साधारण परिवार में पैदा हुए, गरीब परिवार में, किसान परिवार में, उन्होंने भी आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लोगों को जागृत करने में, उनकी चेतना को उन्नत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। और जिसका परिणाम ये रहा कि अंग्रेजों के 200 साल के शासन को उन्होंने उखाड़ फेंका और एक लोकतंत्र की स्थापना हुई। और वही परंपरा बहुत बाद तक कायम रही। हाल के दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में लगातार ये कोशिश होती जा रही है कि पढ़ने वाले, लिखने वाले लोगों को कैसे भी करके बदनाम किया जाए। अभी चर्चा कर रहे थे, कई सारे लोग जेलों में बंद, कुछ लोग अभी जेल से बाहर आए, वो सारे लोग जनता के सवाल उठाते रहे, उनके हक और अधिकार की बात करते रहे। और कोई इस तरह की, जो भी फिलहाल हमारे देश में जिस तरह की सरकार है, वो सरकार डरती है वैसे लोगों से जो जनता के सवाल को उठाते हैं, जो जनता को संगठित करते हैं। वैसे लोगों से ये सरकार घबराती है और बगैर किसी कसूर के, सिर्फ उनके सवाल को उठाने की वजह से लगातार उन्हें कई तरह की प्रताड़ना दी जाती है, जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम सब इस चीज को समझें कि सामूहिक लड़ाई से ही हम बड़े बड़े मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, उनसे दूर भगा सकते हैं। अकेले हम कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। जो आज जरूरत है उन तमाम लोगों को एकजुट होने की, जो लोग थोड़ा समझते हैं कि समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे लोगों को एकजुट किया जा सकता है, और जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़ा लिखा जो तबका है, जो इन सारी बातों को समझते हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, हम जैसे लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि सरकार की जो गलत नीतियां जनता के खिलाफ, उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो नीतियां, उसके खिलाफ हम एकजुट हों और आम जनमानस में ये इस बात को ले जाएं कि ये सरकार, और खासकर पिछले 8 सालों में जिस तरह की सरकार है, वो बिल्कुल जनता को हर तरीके से प्रताड़ित और परेशान कर रही है। स्कूल कॉलेजों के हालात आप देख सकते हैं, नौकरियों के हालात आप देख सकते हैं। किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया दिल्ली के बॉर्डर पर, तो किसानी खेती की हालत आप देख सकते हैं, मजदूरों की हालत आप देख सकते हैं, काम के घंटे बढ़ गए। तो इन सारी चीजों को, एक जमाना था जब जो मध्य वर्ग था, हमारी सोसाइटी का जो मिडिल क्लास था, वो जिम्मेदारी उठाता था। आज पूंजीवादी व्यवस्था में हम सब अकेले होते जा रहे हैं या अकेले जीने की मानसिकता हो गई, हम जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। पूरे परिवार में देखिएगा कि वो लोग जिनकी नौकरी पहले हो जाती है, जो थोड़ा पैसा कमाने लगते हैं, वो सबसे पहले घर परिवार को छोड़ के शहर में बस जाएंगे, माता पिता भाई बहन से कोई मतलब नहीं रहता। ये जो प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है,
पैसे का जब बोलबाला होगा तो आप अकेले होते जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, दरअसल वो सारी सुविधाएं आपको धीरे धीरे कैसे ऐसी ओर ले जाएगा जहां अंत में आपको सिर्फ अकेलापन महसूस होगा, और वो प्रवृत्ति आपके बच्चों में भी जाएगी। और जिस तरह से आप भागते हैं समाज घर परिवार को छोड़ के, आपकी आने वाली नस्लें भी आपको छोड़कर भागेगी और उस दिन आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो जिम्मेदारी, हम सब जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, तो आज जरूरत है कि हम सब जिम्मेदारियों को ले, जिम्मेदारियों से भागे नहीं। जैसे घर परिवार समाज को चलाने की जिम्मेदारी भी तो हम में से कोई ना कोई उठाएगा ना। जैसे आप अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो समाज को चलाने की भी जिम्मेदारी उनकी है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं कि ये समाज, ये देश बचेगा, मुल्क बचेगा तो हमारी सुरक्षा, हमारी नौकरी, हमारी तमाम चीजें बचेंगी। तो मैं एक बार पुनः औरंगाबाद के साथियों को धन्यवाद देता हूँ इस संगठन को खड़ा करने के लिए, और आज वक्त है कि हम सब मिलकर इस संगठन की जिम्मेदारी को उठाएं और सोसाइटी में बेहतरी की तरफ 2 कदम आगे चलें। बहुत बहुत शुक्रिया।